ये पुलिस के कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जो भी कंसर्निंग हो यहाँ सुन रहे हो, मुझे लगता है यार प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, आदरणीय सांसद महोदया ने कहा है, सुनाई दे गया होगा अगर आपने न सुनने की ठान रखी है, अगर नहीं हो तो। ये जो सामने खाली जगह खड़े रहने के लिए सुनिश्चित की गई थी, कार्यकर्ता धूप में खड़ा होकर के माननीय मोदी जी की बात को सुनने के लिए आया है, आप उसमें स्पीड ब्रेकर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अलाउ करिए, जितने लोग हैं सामने आने वाले हैं, जो आना चाहते हैं उन सबको आने देंगे। बोलो भारत माता की। भाई आज है आपने नहीं समझ में आवे थे अड़ी मूर्ति बोलो जय, तो आप पुलिस वाला ने भी समझ में नहीं आवे। इस छोर से लेके उस छोर तक जयकार की आवाज आनी चाहिए और सारे हाथ ऊपर दिखाई देने चाहिए। पूरी ताकत के साथ में मुट्ठी भींच करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो रामसा पीर की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, मंच पर उपस्थित नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, उपनेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित वरिष्ठ कार्यकर्तागण और लाखों की संख्या में राजस्थान के सुदूर कोने से, ढाणियों से, गांवों से, राजस्थान के हर एक बूथ से चल करके आए हुए मेरे सभी कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आप सबका अभिनंदन इसलिए भी करना चाहता हूं कि आप सभी कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में परिवर्तन के संकल्प को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी के नेतृत्व में जो 4 कोनों से यात्राएं प्रारंभ की थी, उन यात्राओं को यशस्वी बनाने, सफल बनाने में भारी परिश्रम करके एक परिवर्तन के संकल्प की नई ऊर्जा का सूत्रपात इस प्रदेश में किया है। मित्रों, ये राजस्थान की नकारा निकम्मी सरकार, ये किसान विरोधी सरकार, ये महिला विरोधी सरकार, ये गरीब विरोधी सरकार, ये युवा विरोधी सरकार, ये ओबीसी विरोधी सरकार, ये दलित विरोधी सरकार और ये जनजातियों के, वनवासियों के विरोध में काम करने वाली सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो यात्रा की थी, उस यात्रा का समारोप करने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये समारोप का कार्यक्रम नहीं है। अभी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की पावन उपस्थिति से, उनके एक एक शब्द से निकली हुई ऊर्जा से इस परिवर्तन के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करके, इस विश्वास के साथ में, इस संकल्प के साथ में कि जब तक इस नकारा निकामी सरकार को उखाड़ करके न फेंक दें, तब तक न रुकेंगे, न थमेंगे, न थकेंगे, न झुकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को एक नई ऊर्जा को लेकर के, एक नए संकल्प और विश्वास को लेकर के यहां से जाने के लिए आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मित्रों, ये सरकार, क्योंकि चारों को दिशाओं में, राजस्थान में सब जगह पार्टी ने जो सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया, पिछले इस लगभग 1 महीने के कालखंड में राजस्थान के सभी दिशाओं में जाने का सौभाग्य मिला है और राजस्थान के सभी जिलों में, हर एक विधानसभा क्षेत्र में ये आवाज मुखर होकर के निकलती है कि अब की बार चुनाव में
राजस्थान की जनता इस सरकार को, वर्तमान सरकार को उखाड़ करके फेंक देना चाहती है। मित्रों, ये आवाज जो राजस्थान के जन जन के हृदय से निकल रही है, इस आवाज को वोटों में घनीभूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को संकल्पबद्ध होकर के काम करने की आवश्यकता है। अभी क्या बात कर रहे थे आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी कि अभी पिछले दिनों में कांग्रेस के जो कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रमों में किस तरह के हालात थे, और उन हालातों के मद्देनजर अब पिछले 3-4 महीने से कांग्रेस की वर्तमान सरकार को भी यह समझ आने लगा है कि अब हमारी सरकार जाने वाली है। हम क्योंकि कोई भी डिलीवरी नहीं कर पाए, इसलिए हमारी सरकार को बदलने का जनता ने मानस बना लिया। लेकिन उसके बाद में अब सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए अनेक तरह के हथकंडे अपनाने शुरू किए, अनेक तरह की थोती झूठी घोषणाएं करना प्रारंभ किया है। पहले बिजली को लेकर के घोषणाएं की कि बिजली हम मुफ्त देंगे, लेकिन किसान बिजली न मिलने के कारण से अपनी फसल को जलते हुए देख करके खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हुआ है। ठीक उसी तरह से इन्होंने जो है ये वादा किया कि हम घरेलू बिजली देंगे, लेकिन पिछले 3 महीने से जब से 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था, तब से गांव के ढाणियों के घरों से बिजली गायब हो गई है। 10-10 घंटे की बिजली अघोषित कटौती चल रही। ठीक इसी तरह से इन्होंने वादा किया कि हम मुफ्त गैस का चूल्हा सिलेंडर देंगे, 500 रुपए कम में सिलेंडर देंगे। माननीय मोदी जी ने 200 रुपए कम करके उस सिलेंडर की कीमत ही मात्र 900 रुपए से घटा करके 700 रुपए कर दी है। लेकिन फिर भी आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं, ये सिलेंडर नहीं दे पाए। इससे आगे बढ़कर के इन्होंने अन्नपूर्णा किट देने का वादा किया। मैं उस अन्नपूर्णा किट के बारे में आज आप सबके सामने बात रखना चाहता हूं। मित्रों, आज आपके और मेरे घर में भोजन सामग्री गुणवत्ता की मिले, इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। आप बाजार में सामान खरीदने जाएं, उस सामान में मिलावट न हो, मसाले में मिलावट न हो, दाल में मिलावट न हो, तेल में मिलावट न हो, इसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की। अगर हमारे घर के आसपास किसी क्षेत्र में हम किसी छोटे व्यापारी से जो कहीं होलसेलर से खरीद करके लेकर आया होगा, उसके यहाँ दुकान में जाकर के कोई सामान लेकर के आते हैं, वहाँ अगर फूड इंस्पेक्टर जाए और जाकर के वहाँ सैंपल भरे और वो सैंपल में अगर गड़बड़ मिल जाए, तो फूड इंस्पेक्टर कानूनी कार्रवाई करके आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उस व्यापारी को जेल में भेजने का काम करता है। सरकार ने घोषणा की। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की समाधि स्थल से रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सच बेधड़क आप तक पहुंचा रहा है। मिनट टू मिनट प्रधानमंत्री के इस दौरे की हर खबर, हर तस्वीर आप तक पहुंच रही है। और अब धानक्या से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समाधि स्थल से प्रधानमंत्री दादिया के लिए रवाना होंगे, जहां पर एक बड़ी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। तो आज एक अहम दौरा राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और खासतौर पर जयपुर में ये पहला दौरा है। लगभग 4 साल बाद प्रधानमंत्री जयपुर पहुंचे हैं और आज एक बड़ी जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। चुनावी सभा ये कही जा सकती है, क्योंकि यहां से जो आने वाला चुनाव है उसको लेकर चुनावी शंखनाद भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र यहां से देंगे। तो इस समय तमाम बीजेपी के बड़े नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक इस समय सभा स्थल पहुंच चुके हैं, जहां पर इस समय संबोधन चल रहा है। एक के बाद एक सांसद जनता को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार इस समय वहां पर हो रहा है। और अब समाधि स्थल से प्रधानमंत्री कुछ ही देर में दादिया के लिए रवाना होंगे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दादिया के लिए रवाना हो रहे हैं। समाधि स्थल से वो बाहर निकल रहे हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। इस अवसर पर सबसे पहले प्रधानमंत्री जयपुर पहुंचते ही उनके समाधि स्थल पर पहुंचे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवन काल की स्मृतियों से जुड़े हुए जो दृश्य है वो वहां प्रदर्शित किए गए थे। उस
प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया और साथ ही पुष्पांजलि श्रद्धांजलि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को अर्पित करी। और अब यहाँ से वो निकल रहे हैं बाहर और हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री जनसभा में पहुँचेंगे। दादिया में ये बड़ी जनसभा आयोजित की गई है, जिसकी तमाम जो तैयारियां हैं, जिस जनसभा की जो कमान है वो महिलाओं को दी गई है और एक संदेश महिला सशक्तिकरण का यहां से भारतीय जनता पार्टी ने देने का प्रयास किया है। और मंच की भी जिम्मेदारी सांसद दिया कुमारी को दी गई है और अपने आप में खास ये जनसभा और अब आपको वापस लिए चलते हैं सीधे दादिया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जनसभा आयोजित की गई है और यहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि 1/3 सैंपल टोटल सेलेक्ट जो सैंपल हुए थे, टोटल कलेक्ट 270 सैंपल किए थे, उसमें से 1/3 से ज्यादा सैंपल जो है वो गुणवत्ताहीन होने के कारण से सीज कर दिए गए। लेकिन सरकार क्योंकि मिलावटखोरों के साथ में, क्योंकि मिलावटखोरों से पैसा लेकर के और अपने घर भरना चाहती है, इसलिए आपके और मेरे सबके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही। मित्रों, इस तरह से सरकार जिसने एक बार धोखा देकर के पिछली बार 18 के चुनाव में किसान और युवा के साथ में एक सब्ज बाग दिखा करके किसी को नौकरी का, युवाओं को जो है स्टाइपेंड देने का, वजीफा देने का और किसानों से कर्ज माफी करने का वादा करके और झूठा सब्ज बाग दिखा करके सरकार में सत्ता को प्राप्त किया था। अब एक बार फिर वो वही हथकंडा अपनाने के लिए तैयार हुए हैं। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं, हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक इस संदेश को पहुंचाने की आवश्यकता है कि इस भ्रष्ट सरकार को जितना जल्दी राजस्थान से विदा कर दे। वैसे तो ये सरकार अब अपना संवैधानिक आयुष मात्र पूरा कर रही, क्योंकि 5 साल के लिए जनता ने चुना था और 5 साल अभी अगले 1-1.5 महीने में समाप्त होने वाले। लेकिन इसके अतिरिक्त ये सरकार आज जनता के मन से उतर गई।